हेलो गाइस, आज का प्रश्न लेकर आया हूँ। धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्यों देते हैं। तो देखिए, जब भी कोई धातु, जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड से यानी तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। आई मीन कोई भी मेटल, जब भी मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट एसिड से करता है तो आपको साल्ट देता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस देता है। यानी धातु ये तनु अम्ल से अभिक्रिया कर, तनु अम्लों से अभिक्रिया कर और ये हमेशा ही लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अब देखिए, सवाल उठता है कि क्यों देता है ऐसा, हमेशा ही हाइड्रोजन गैस क्यों बनाएगा। तो पहले तो ये बता दूं कि डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं। देखिए, डाइल्यूट एसिड ऐसा पानी और एसिड का मिश्रण होता है जिसमें 50% से ज़्यादा जल होता है, तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। और 50% से कम अगर जल की मात्रा है, आई मीन कम जल है और ज़्यादा एसिड है, तो उसे हम लोग कॉन्क एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तो अम्ल जो भी होता है, अम्ल ये आपको टूट के H पॉजिटिव आयन प्रदान करता है। आर्हेनियस ने बताया था अपने कंसेप्ट में कि एसिड प्रोवाइड्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्व सॉल्यूशन, यानी धातुएं जल में H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। जैसे आप देखिए HCl है, ये H पॉजिटिव देता है और क्लोरीन निगेटिव देता है। HNO3 को देखिए तो ये H पॉजिटिव देता है और NO3 निगेटिव देता है। आप H2SO4 को देख सकते हैं, यह जब टूटता है 2H पॉजिटिव देता है, सल्फेट डाई निगेटिव देता है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, ये अगर आपको H2SO4 जब बाइकार्बन कोई बाई सल्फेट बनाता रहता है तो ये H पॉजिटिव में और HSO4 निगेटिव में टूटता है। देखिए, ये तो एक बात सत्य है कि यह H पॉजिटिव आयन देता है, अम्ल उसी को हम कहते हैं जो H पॉजिटिव आयन देता है। और H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन से भी क्रिया करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है। अभिक्रिया क्या कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। अब जो भी धातुएं होती हैं, ये जो भी धातुएं हैं, उनके बाहरी ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है और धातुएं इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो वो जो धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, वह जो अम्ल H पॉजिटिव आयन देता है, वह इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। जैसे आपके सामने में अगर है कैल्शियम है और ये H2SO4 से रिएक्शन करे। अब कैसे कैल्शियम और H2SO4 का रिएक्शन होता है, देखिए, कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके और कैल्शियम डाई पॉजिटिव बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। H2SO4 है, यह जब स्प्लिट होता है तो 2H पॉजिटिव देता है और फिर आपका सल्फेट डाई निगेटिव देता है। सल्फेट डाई निगेटिव दिया। अब कैल्शियम इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल इसके इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल से कंबाइन करता है। हमेशा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। तो ये कैल्शियम डाई पॉजिटिव है, ये आपका सल्फेट डाई निगेटिव से कंबाइन किया और कैल्शियम सल्फेट बना दिया। अब देखिए, इसका जो 2H पॉजिटिव है, ये इसमें 2H पॉजिटिव यह 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके और H2 बनाता है। तो आप पूरा रिएक्शन देखिएगा। अब ये बाएं दाएं वाला काट देते हैं, 2H पॉजिटिव कैल्शियम डाई सल्फेट डाई, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या बच गया, Ca प्लस H2SO4 और उधर क्या हो गया, CaSO4 और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो जब भी धातु डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो एसिड H पॉजिटिव आयन देगा, मेटल जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, यही इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन आयन को मिल जाता है, जिससे कि H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। आई मीन metals have 1, 2 or 3 electrons in their outermost orbit. They are already electron losers. Acids provide H positive ion in aqueous solution. So when H positive ions are created by dilute acid, then metals provide electrons for the formation of hydrogen gas, and hydrogen ions accept electrons provided by metals to form hydrogen gas. इसलिए so after each reaction of metal and dilute acid we get hydrogen gas. तो इसलिए हम लोग को हर डाइल्यूट एसिड के धातुओं के साथ रिएक्शन के बाद हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद।